नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी बरसात के मौसम में खीरा की खेती करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको खीरा की बुआई से लेकर तुड़ाई तक सारी जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखें और अंत में वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान साथियों, बरसाती खीरा की खेती करने के लिए हमें सर्वप्रथम खेत का चुनाव करना होता है। किसान भाइयों, खेत के चुनाव के समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिस खेत का हम चुनाव कर रहे हों उस खेत में जल निकास की व्यवस्था अवश्य हो। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तब आपके खेत में अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव होगा और आपके पौधे पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, खेत का चुनाव ऐसी जगह पर करें जहां पर जल निकास की व्यवस्था उचित हो। किसान साथियों, खेत के चुनाव के पश्चात बात आती है कि आप खेत की तैयारी कैसे करें। किसान साथियों, खेत की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई कर लें और गहरी जुताई करने के पश्चात पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद यदि आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी नहीं हुई है तो उसकी एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। किसान साथियों, अगर आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी होगी तो आपको ड्रेन बनाने में आसानी होगी। किसान भाइयों, अगर आप बरसात में खीरा की खेती करते हैं तो हमेशा यह याद रखें कि बरसात में खीरा की खेती के लिए आपको ड्रेन विधि का उपयोग करना है। किसान भाइयों, ड्रेन विधि यानी कि खेत में बेड बनाना। किसान साथियों, हमेशा ये याद रखना है कि बरसात के मौसम में हमें हमेशा खेती को बेड पर ही करना है। यदि हम बेड का उपयोग करते हैं तब हमें बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और हमारी फसल अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाली होती है। किसान साथियों, खेत की तैयारी के बाद बात आती है कि उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना। किसान साथियों, बरसात में खीरा की खेती करने के लिए आपको उन्नत किस्मों का चुनाव करना होगा। किसान साथियों, उन्नत किस्मों का चुनाव के पश्चात अब बात आती है कि आप बीज की बिजाई करें या फिर नर्सरी डालकर पौधे की रोपाई करें। किसान साथियों, आपको बता दें, बरसात के मौसम में अगर आप खीरे का अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो खेत की तैयारी करने से पहले ही बीज को लेकर उसकी नर्सरी तैयार कर लें। यदि आप पहले से ही नर्सरी को तैयार कर लेते हैं तब आप जून के प्रथम सप्ताह में नर्सरी के पौधों को खेत में लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये फसल आपकी 30 दिन के बाद लगभग जुलाई के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देगी। किसान साथियों, इस समय अत्यधिक बारिश होने के कारण लगभग सभी किसानों की फसलें पूर्णतया खत्म हो चुकी होती हैं, जिसके कारण आपको मंडी में अच्छा भाव मिल जाता है। किसान साथियों, पौधों की रोपाई से पहले आप खेत में बेडों पर मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तब आपके खेत में अनावश्यक खरपतवार नहीं उगेगा और आपकी फसल में अनावश्यक रोग नहीं लगेंगे। किसान साथियों, मल्चिंग बिछाने के बाद आप रोपाई कर दें। रोपाई करने के बाद जैसे ही आपकी फसल लगभग 10 से 15 दिन की होती है फिर आप अपने खेत में मचान प्रक्रिया को अपनाएं। किसान साथियों, मचान प्रक्रिया लगाने के लिए आपको कुछ बांस और कुछ रस्सियों तथा धागे की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, 1 एकड़ में मचान प्रक्रिया लगाने के लिए लगभग 15 से 16 हजार रुपये का खर्च आता है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में मचान प्रक्रिया अपनाते हैं तब आपके खेत में जो आपके पौधे होंगे और आपके जो फल होंगे वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे और उच्च गुणवत्ता के उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, बारिश के मौसम में पौधों में गलन की समस्या न के बराबर होगी और आपको फसल की हार्वेस्टिंग के समय भी आसानी होती है। किसान साथियों, मचान प्रक्रिया अपनाने से आप अनेक प्रकार के फायदे उठा सकते हैं। किसान साथियों, आप अपनी फसल को अनेक प्रकार के रोगों से बचाने के लिए समय समय पर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें, जिससे आपकी फसल में किसी भी प्रकार के रोग न लगने पाएँ। किसान साथियों, यदि आपके खेत में कोई भी रोग नहीं होगा तब आपकी फसल अच्छी गुणवत्ता वाली उत्पन्न होगी, जिससे हमारे सभी किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसान साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।